ऐसे बोलिए अपनी मन्नत को कि सामने सचमुच देवी बैठी है और आप उससे रो रो करके फरियाद कर रहे हैं और वो सुन रही है। जिस समय अरदास लगाए ना, उस समय भाव अंदर से ऐसा आना चाहिए कि साक्षात देवी सामने बैठी है और आपके मन की बात सुन रही है। समझ गए? इस प्रकार से भाव आपका अंदर से होना चाहिए। अब ये नहीं है कि अरदास लगा रहे हैं, सुन रहे हैं, इधर सुन रहे हैं, उधर सुन रहे हैं और मन के अंदर एक वह के पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगर एक पॉइंट भी आपके मन में ये आ गया ना कि होगा या नहीं होगा, ना जाने होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। ये ध्यान रखना। कोई असंभव से असंभव काम हो और परमात्मा के आगे अपने हृदय से आपने जो अर्जी लगा दी तो 100% स्वीकार होगी और काम होगा। क्योंकि देवी देवताओं ने तो मौत के मुंह से भी इंसान को बाहर खींच लिया है। एक अरदास पे, एक अर्जी में, एक उस फरियाद में इतनी पावर होती है। उस पावर को देखना है तो सिर्फ और सिर्फ भाव से, छल से नहीं, कपट से नहीं। छल और कपट वहां आ गया तो वो अरदास आपकी खंडित हो गई, वो कभी स्वीकार नहीं होगी और वो सारे जीवन आप रखे रहना। और दूसरा, यदि आपके मन में संतुष्टि है कि अब मेरा काम 100% होगा, अब ये देवी स्वीकार करेगी और माँ अब मैंने तेरे ही आगे छोड़ा है। अब इसमें चाहे आप माँ काली को लगा रहे हैं, हनुमान जी को लगा रहे हैं, भगवान शिव को लगा रहे हैं, अपने कुल देवी देवताओं को लगा रहे हैं, ठीक है। अपने इष्ट का नाम लीजिए और उनसे प्रार्थना करिए। उसमें अपने घर के कुल देवी देवताओं का भी नाम लीजिए, अपने पितरों का भी नाम लीजिए, उनसे प्रार्थना करिए कि जो हम अर्जी लगा रहे हैं कृपया करके ये अर्जी हमारे इष्ट तक पहुंचे। आप सभी की कृपा से ऐसी हमारे ऊपर कृपा करें, ये अर्जी हमारी स्वीकार हो। अब अर्जी में आपने क्या लेना है? अर्जी में आपने लेना है एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा, एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, एक जटा वाला नारियल लेना है। जटा वाला नारियल की जगह आपका वो सूखा वाला नारियल भी चल सकता है। 1.25 मुट्ठी उसके अंदर आपने अक्षत रखने हैं और उनको हल्का सा हल्दी से पीला कर लेना। उसमें आपने 2 सुपारी रखनी है, अपनी श्रद्धा अनुसार उसमें दक्षिणा रखनी है, 11, 21, 51 जो आपकी श्रद्धा हो वो रखनी है। 2 लौंग, 2 इलायची रखनी है आपने उस अरदास में और हाथ में लेकर के उसकी पोटली बनाकर आपने हाथ में लेनी है और अपने पहले पितरों का ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, फिर अपने कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे, भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे और फिर अंत में आप अपने इष्ट के सामने प्रार्थना करेंगे। जो भी आपके इष्ट हो, यहाँ बात करेंगे माँ काली के नाम से, तो हे माँ भगवती, हे माँ कालका, अपना नाम बताइए। अगर महिला है, शादीशुदा है तो अपने पति का नाम बताइए, लड़की अनमैरिड है तो अपने पिताजी का नाम बताइए। यदि कोई मेल लगा रहा है इस अरदास को तो वो अपना नाम